एक आदमी गहरी नींद से अचानक चौंक कर उठ बैठा। बिना वक्त गंवाए उसने कपड़े पहने, अपनी हंटिंग राइफल उठाई और खिड़की के पास जाकर आईने की मदद से बाहर आंगन पर नजर डाली। वहाँ एक सफेद बालों वाली बुजुर्ग औरत खड़ी थी जो अजीब ढंग से उसी को घूर रही थी। उसने तुरंत बाहर निकलकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। जब यकीन हो गया कि कोई घात लगाकर नहीं बैठा तो धीरे धीरे वापस दरवाजे की ओर लौटा, लेकिन बंदूक का मुंह अब भी उसी दिशा में तना रहा। बुजुर्ग ने खुद ही बात शुरू की। सामने खड़ा आदमी निक चुपचाप सतर्क निगाहों से उन्हें देखता रहा। हालात देखकर औरत ने हाथ में पकड़ा लोहे का औजार फेंक दिया। पीछे खड़ी उसकी बेटी केटी ने बैग से सोना चांदी के गहने निकाल कर दिखाए। इशारे से खाने के बदले सौदा करने की पेशकश की। निक ने बस एक ठंडी नजर डाली और मना कर दिया। इस पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में गहनों की कीमत एक आलू से भी कम थी। औरत ने समझ लिया कि सामने वाला इतनी आसानी से नहीं फंसेगा। इस बार उसने एक छोटा सा पैकेट निकाला और मिट्टी की मुट्ठी हाथ पर फैलाकर समझाया, बीज हैं, इन्हें बोकर खाना उगाया जा सकता है। खाने की कमी ने निक को पल भर के लिए डगमगा दिया। वह सावधानी से आगे बढ़ा, पैकेट उठाया, लेकिन खोला तो उसमें सिर्फ कल्टीवेशन इंस्ट्रक्शंस निकली। तुरंत उसने माँ बेटी को पीठ घुमाकर खड़े होने का हुक्म दिया। अच्छी तरह तलाशी ली। हथियार न मिलने पर एक आलू काटकर उनके लिए सादा खाना बनाया। दोनों भूख से ऐसे टूट पड़ी जैसे बरसों से कुछ खाया न हो। खाने के बाद उसने बुजुर्ग को अलग कमरे में बंद कर दिया और केटी को अपने पास रखा। यहाँ कई दिन गुजरते हैं। 4 दिन बाद सुबह बुजुर्ग ने प्रस्ताव रखा, अपनी बेटी की शादी उससे करा दे, बदले में वे यहीं रहकर खेती में मदद करेंगी। उसने साफ इनकार कर दिया। वह जानता था कि उसकी छोटी सी जमीन 3 लोगों का बोझ नहीं उठा सकती। ज्यादा विस्तार मतलब ज्यादा खतरा। उसने राइफल उठाई और उन्हें जाने का इशारा किया। जाते जाते बुजुर्ग मेज पर रखा आखिरी आलू भी उठा ले गई। उसने बस चुपचाप सिर हिला दिया। दरवाजे तक पहुंचकर केटी अचानक रुक गई। वह वापस लौटी, पानी के टब से झाग उठाया और उसके चेहरे पर शेविंग फोम लगाने लगी। फिर रेजर लेकर पास आई। सहज प्रतिक्रिया में उसने बंदूक उसकी ओर तान दी। वह इस पल की नरमी को महसूस कर रहा था। आखिरकार उसने दोनों को यहीं रहने दिया। माँ बेटी के आने से खेत का काम तेज हो गया, मगर बुजुर्ग के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन जब दोनों बाहर बातें कर रहे थे, उसने पूरे घर की तलाशी ली। एक भी गोली नहीं मिली। उसने यह बात बेटी को बताई। केटी ने धीरे से कहा, गोलियां हमेशा उसकी जेब में रहती हैं और रात में वह चुपके से उन्हें निकाल सकती है। दोनों समझ चुकी थी, इतनी छोटी सी फार्म 3 लोगों को जिंदा नहीं रख सकती। अगर उन्हें बचना है तो रास्ते से हटाना होगा। उस रात गोलियां चुरा ली गईं। अगली सुबह बुजुर्ग दबे पांव उसके पीछे पहुंची। फावड़ा उठाकर वार करने ही वाली थी कि तभी उसे जमीन पर अजनबी पैरों के निशान दिखे। वह चौकन्ना हो गया। उधर नदी किनारे कपड़े धोती केटी को किसी ने पीछे से दबोच लिया। जब वह नदी तक पहुंचा तो सिर्फ एक छूटा हुआ बूट मिला। वह निशानों का पीछा करता हुआ ऊंची घास तक पहुंचा। झाड़ियों के सामने घुटनों के बल बैठकर राइफल रीलोड करने लगा। तभी एहसास हुआ गोलियां गायब हैं। अब उसे समझ आ गया कि वह जाल में फंस चुका है। कुछ पल हिचकिचाने के बाद वह जानबूझकर खड़ा हो गया, खुद को सामने लाने के लिए। दूर घास में एक आदमी शिकारी जानवर की तरह घात लगाए पड़ा था। गोली चली और वह जमीन पर गिर पड़ा। हमलावर ने केटी को ढाल बनाकर धीरे धीरे पास आना शुरू किया। यकीन हो गया कि वह मर चुका है, तो आखिरी गोली बचाने के लिए उसने चाकू निकाला। उसी वक्त जमीन पर पड़ा आदमी अचानक हरकत में आया।